राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम। बोलो जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलो जय सिया संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन। बोलो जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलो जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन। सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे। हमारे इस देश का पहले नाम था अजनाभ वर्ष। हमारे देश में एक राजा पैदा हुए, उनका नाम था भरत और वह ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र रहे। उनका राज्य बड़ा उत्तम था और उन्होंने इतना सुंदर राज्य किया और इस पृथ्वी को धन धान्य से और सुख समृद्धि से संपन्न बनाया। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम पड़ गया भारतवर्ष। भारतवर्ष जो भारतीय परंपरा अपनी है, जो सनातन संस्कृति से ओतप्रोत है, सनातन धर्म के यहाँ के लोगों के हृदय में निवास करता है, ऐसी संस्कृति के ऊपर अनादिकाल से अनेक सारे आघात प्रत्याघात होते रहे और आज भी हो रहा है। इसको अक्षुण्ण बनाए रखने का जो प्रमुख कारण है वो है हमारे ऋषियों की तपस्या। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, हमारे पूर्वजों ने, उन तपस्वियों ने अपने तप से सींच कर हमारे सनातन संस्कृति को इतना पुष्ट बना दिया है कि कितना भी इस पर इधर उधर से इसको हिलाया डुलाया जा रहा है, लेकिन सनातन संस्कृति टस से मस नहीं हो रही है। उसका प्रमुख कारण हमारे पूर्वज हैं। हमें इसीलिए कथा सुनना है, कोई धार्मिक कार्य करना है तो सबसे पहले अपने माता पिता को याद करें, अपने गुरु को याद करें, भगवान अपने इष्ट को याद करें और फिर हम कोई मांगलिक कार्य करें तो उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। हमारे जीवन में बहुत सारी विसंगतियां हैं, कलिकाल का बड़ा भयंकर यह समय चल रहा है। ऐसी स्थिति में माताएं यहाँ जुटी हैं। आप लोगों का बड़ा दायित्व महत्वपूर्ण हो गया है। आप लोगों को अपने बच्चों को भी देखना है, पति को भी संभालना है, पारिवारिक गृहस्थी भी संभालना है, बहुत सारा दायित्व आपके ऊपर है। लेकिन कुछ छोटे छोटे कार्य आप लोग करें तो आप लोग के जीवन की जो समस्याएं हैं वो कुछ सॉल्व हो जाएंगी। उसमें आप लोगों को एक काम बहुत सरल है जो हम बता रहे हैं, करना है। अमावस्या के दिन आप लोग हवन किया करिए अपने घर में। काला तिल सुखवा लीजिए धोकर, थोड़ा सा घी मिला के डब्बा में रख लीजिए। और अमावस्या पितरों की तिथि है, पितरों की दृष्टि अपने बच्चों पर रहती है, पुत्रों पौत्रों पर। तो जब हमारे बच्चे शांति से प्रेम से खेलते कूदते हैं तो हम लोग को बड़ा हर्ष होता है। ऐसे ही जब हम मिल के रहते हैं तो पितर खुश होते हैं। जब विरोध करते हैं, विवाद करते हैं, पितर नाराज हो जाते हैं। आपके घर आया हुआ कोई श्रेष्ठ अतिथि नाराज हो जाए, स्त्रियां नाराज, कष्ट में रहें, बच्चे रो रहे हों, उस घर में पितृदोष लग जाता है। बहुत सारी उससे समस्याएं पैदा होती हैं। तो अगर अमावस्या के दिन हम हवन करेंगे तो देवगणों को उनका भाग मिल जाएगा हवन के माध्यम से, तो आपके ग्रह गोचर ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात, पितर ठीक हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तो पितृदोष भी ठीक होगा और हमारे ये जो ग्रह हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। पूरे परिवार के लोग शाम को बैठ के किसी भी मंत्र से कर सकते हैं हम, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। जो भी आपको अच्छा लगता हो, हनुमान जी का बीज मंत्र, गणेश जी का बीज मंत्र, पंचाक्षर भगवान शिव का गायत्री मंत्र, जो भी आप चाहते हैं उस मंत्र से आप हवन करें पूरे परिवार के लोग और एक साथ बैठ के भोजन करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको कुछ दिन में उसकी अच्छाई देखने को मिलेगी। प्रायः लोगों के घरों में जो अकाल आकस्मिक समस्याएं आती हैं, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, या किसी मांगलिक कार्य के अवसर पर कई सारी अड़चनें आती हैं, या बिना कारण का विवाद होता है, ये सब उसके लक्षण हैं। तो आप लोग चाहें तो इस कार्य को करके और एक कार्य कर सकते हैं।
आप एक काम और करें कि रोजाना जो भोजन बनाते हैं उसमें से थोड़ा सा भाग, एक रोटी के 4 टुकड़े करें, कौआ कुत्ता गाय चींटी को थोड़ा दे दीजिए। कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण मिलता हो या कोई अति गरीब व्यक्ति, जिसको गरीब व्यक्ति को हम नारायण की उपाधि दी गई है, दरिद्र नारायण कहते हैं, तो नारायण का आपकी उपाधि से विभूषित है। ऐसे गरीब कमजोर व्यक्ति को भोजन कराने से पितृ दोष ठीक हो जाता है। हमें कथा के माध्यम से ये सब संदेश मिलता है। यद्यपि कहते हैं कि पौरोहित्य कर्म अति मंदा, वो कहा वशिष्ठ जी ने, पुरोहिती का काम बड़ा निंद्य काम है, प्राय सब लोग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन भगवान राम का जन्म होना है आपके कुल में, इसलिए हम इस पुरोहिती को स्वीकार रहे हैं। यद्यपि हम पुरोहिती का काम करते नहीं पर कथा सुनाते हैं। और कथा क्यों सुनाते हैं कि अपना एक उद्देश्य है कि सनातन संस्कृति को पुष्ट किया जाए। समाज में भगवान ने हमको वो बुद्धि विवेक और ज्ञान दिया है, तो उससे समाज को हम लाभान्वित करें। क्योंकि सत्यनारायण व्रत कथा में कहा है सूत जी से सौनकादिक ऋषियों ने कि ज्ञान रत्नैश्च युक्तो यः परसंतोष कृन्नरः सततभागी भवेन मर्त्य इति शास्त्रेषु निर्णय। यह शास्त्र का निर्णय है कि आपको भगवान ने कोई शक्ति दी, धन की, बल की, बुद्धि की, विवेक की, ज्ञान की, विद्या की, तो आप उससे समाज को संतुष्ट करिए। समाज की भलाई आपकी तेज से होना चाहिए, उस शक्ति से होना चाहिए, नहीं तो आपकी वो शक्ति छीड़ हो जाएगी। मान लीजिए कोई बहुत सुंदर है और अपनी सुंदरता का दुरुपयोग करता है, तो उसको सफ़ेद हो जाता है, कोई और गड़बड़ शरीर हो जाता है। किसी को भगवान ने धन दिया है, अपने धन से समाज को संतुष्ट नहीं करता।